अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से पुनः साधना करते करते आज 1328 दिन हो गए। तारीख 26 जून सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, प्रातःकाल का समय। जो साधना का कार्य हम लोग कर रहे हैं इसको सद्गुरु कबीर अपनी दृष्टि से क्या देखते हैं। पूरे विश्व में जो साधक गण हैं उनको सद्गुरु कबीर किस दृष्टि से देखते हैं और क्या मानते हैं। सद्गुरु कबीर की एक साखी है बीजक की, करनी करे सो पूत हमारा, करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथय सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। यानी साधक आचरण का काम करता है, जीवन में अपने जो ज्ञान है उसे आचरित करता है या गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है। उसे सद्गुरु कबीर पुत्र समान मानते हैं। करनी करे सो पूत हमारा, जो अपने आप को जानने के लिए साधनारत है उसे अपने पुत्र के समान मानते हैं, यानी अपना खून मानते हैं। सिर्फ जो बोलता है करता नहीं है, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, कहीं भी हो, किसी प्रकार से किसी दूसरे को ज्ञान देता हो और आचरण न करता हो, तो ऐसे लोगों को अपना नाती बता रहे हैं। संबंधित तो है, संबंधित भी है, संबंधी भी है, लेकिन वो दूर का है, जिसको नाती कहते हैं। वो मेरे खून का रिश्ता वाला नहीं है, यानी मेरा पुत्र नहीं है, मेरे दूर का रिश्तेदार है, क्योंकि बेटी का बेटा है, मेरा नहीं है। करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथय सो नाती। और तीसरे नंबर पे कह रहे हैं कि रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो अपनी स्थिति, जो स्वयं की अपनी स्थिति है, उस स्थिति में जो रह रहा है उसे अपना साथी मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। तो इसी आचरण पर एक लेख लिखा हूं कल मैं, उसे आप लोग जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा और अपनी रहनी गहनी कथनी सब पर विचार करिएगा कि मैं वर्तमान समय में कहाँ पर हूँ और कैसा हूँ। आत्मनिर्माण यानी अपने आप को जो मैं हूँ वास्तव में
उसके निर्माण में। आत्मनिर्माण के साधकों को सफलता के लिए सुंदर आचरण की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। सुंदर आचरण, सुंदर मतलब ऐसा कार्य जिससे स्वयं प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो, शरीर प्रसन्न हो, शरीर निरोगी हो और इन सब के कारण परिवार, समाज, देश, हर लोग खुशहाल हो, उसे सुंदर कहते हैं। आत्मनिर्माण के साधकों को सफलता के लिए सुंदर आचरण की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आचरण सुंदर होने पर साधक का व्यक्तित्व ठोस बनता है, यानी वो विश्वसनीय होने लगता है। जो विश्वास कभी किसी ने उसके ऊपर नहीं किया था, लेकिन यहाँ साधना करने से और आचरण में उतारने से वह विश्वसनीय बनने लगता है। आचरण को सुंदर गढ़ने का व्रत लेना साधक के सोच का परम आवश्यक कर्तव्य है। आचरण सुंदर होने पर साधक का जीवन पूजनीय, वंदनीय ही नहीं बनता, बल्कि उसे पग पग पर निर्विघ्न सफलता भी मिलती है। साथ साथ चलकर लक्ष्य तक पहुंचने में जो सुगमता और आनंद है, वह अकेले चलने में नहीं, यह व्यवहार में है, न कि अध्यात्म में। अध्यात्म में स्वयं अकेला चलना पड़ता है और स्वयं अकेला चल करके ही हम मन को, चित्त को, शरीर को और पूरे समाज को हम सुंदर और स्वस्थ बनाते हैं। दूसरों को धोखे में डालकर आत्म कल्याण का मार्ग नहीं प्राप्त किया जा सकता। अनुशासन और नियम पूर्वक चलते रहने से समाज में एक व्यक्ति के हितों की रक्षा होती है और दूसरों की उन्नति का मार्ग अवरुद्ध नहीं होता है। सृष्टि का संचालन नियम पूर्वक चल रहा है। सूर्य अपने निर्धारित नियम के अनुसार चल रहा है। चंद्रमा की कलाओं का घटना बढ़ना सदैव एक सा है। सारे के सारे ग्रह नक्षत्र अपने निर्धारित पथ पर चलते हैं या चल रहे हैं। इसी से संसार ठीक चल रहा है। यदि ये अपनी अपनी मर्यादाएं छोड़ दें तो आपस में टकराकर विश्वनाश के दृश्य उपस्थित कर देंगे। अग्नि, वायु, समुद्र, पृथ्वी आदि सभी अपना अपना व्रत धारण किए हुए हैं। नियमों की अवज्ञा उन्होंने शुरू की होती तो सृष्टि संचालन का कार्य रुक गया होता। अपने कर्तव्य का अविचल भाव से पालन करने से ही देव शक्तियां अमृत भोजी कहलाती हैं। इन्हीं नियमों का पालन करते हुए साधक अपना लौकिक और पारलौकिक जीवन सुखी तथा समुन्नत बना सकता है। पूर्णता प्राप्त करने की कामना साधक का प्राकृतिक गुण है, किंतु हम जीवन को अस्त व्यस्त बनाकर लक्ष्य विमुख होते जा रहे हैं। हर कार्य की शुरुआत छोटी कक्षा से ही होती है।
तब कहीं श्रेष्ठता की ओर बढ़ते हैं। आत्मज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रारंभिक कक्षा व्रत का पालन है। इसी से हम साधक जीवन को सार्थक बनाते हैं। ये है कल का अपने जीवन में क्या घटनाएं घट रही हैं और किन घटनाओं से हम अपने आप को मुक्त करें, जिससे कि मैं स्वयं जो हूँ उसी रहने में स्थिरता पूर्वक रह सकूं। इसी कार्य को हम लोगों को करना है और इसी कार्य को करने के लिए ही साधनारत हैं। जितना हो सके साधु की अपनी क्या मर्यादा है, साधक की अपनी क्या मर्यादा है, गुरु की अपनी क्या मर्यादा है, शिष्य की अपनी क्या मर्यादा है, सबको अपने अपनी मर्यादा में रहकर अपने अपने कार्य को करना चाहिए। सब पानी गिरा पानी गिरा। ये जो कार्य आप कर रहे हैं, इस कार्य के बारे में आपको सद्गुरु कबीर क्या कहते हैं, आपको पता है? राम जी। जिस कार्य को आप कर रहे हैं, इस कार्य को करने वाले को सद्गुरु कबीर क्या कहते हैं, आपको पता है? अब यही कहते हैं कि सब अध्यात्म का मार्ग है, इस पर चलने से शांति होगी, अनुभव होगा, मोक्ष का दरबार खुलेगा। मैं स्वयं को जानने की मतलब ये मार्ग नहीं, इस मार्ग को अनुसरण करने वाले को सद्गुरु कबीर क्या कहते हैं, इसके बारे में जानकारी है या नहीं? नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं। एक साखी आज लिख लीजिएगा, उस साखी में क्या कहते हैं वो मैंने अभी बताया। सद्गुरु कबीर साधक को अपना पुत्र मानते हैं, जो साधना करता है उसे, और जो बकबक करता है उसे नाती मानते हैं, और जो अपनी स्थिरता है स्वयं की, उसमें जो स्थित हो जाता है और अपनी स्थिति को जो बनाए रखता है यथावत, उसे गुरु कह रहे हैं। क्या कभी इसके बारे में आपको जानकारी मिली थी? नहीं, साखी तो पढ़ा है सर, जरूर, लेकिन इसका अर्थ मिली। कौन सी साखी? इसी का क्या उस साखी को आप बता सकते हैं? ये कि पुत्र हमारा नाती, इसे मतलब इसे थे, मतलब पूरा नहीं होना है, लेकिन एक बार साफ साफ कहते हैं, करनी करे सो पूत हमारा। पुत्र नहीं, पूत। पूत शब्द है, क्योंकि अवधी भाषा में बोले हैं ना। करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथय सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो साखी साफ साफ कहती है कि जो कार्य वास्तव में कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में अगर वह कार्य कर रहा है तो वह उनका पूत है, और किसी भी क्षेत्र में सिर्फ बकबक करता है, दूसरे को शिक्षा देता है और अपने उस शिक्षा से कोई मतलब नहीं रखता है, उसको नाती का उपमा उन्होंने दिया है। और नाती का उपमा उदाहरण इसलिए दिए क्योंकि नाती दूर का रिश्तेदार है, वो खून से रिलेटेड नहीं है।
करनी करने वाले को खून का रिश्ता मानते हैं, यानी पुत्र मानते हैं अपना। अपना पुत्र मतलब खून का रिश्ता। और नाती मतलब बेटी का बेटा, तो दूर का रिश्तेदार हुआ ना, दूर का रिश्ता हुआ। उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई लाभ अपने को मिलता है? किसी नानी नाना को आप देखिए, अपने नाती से उसे लाभ मिला हो? मिलता है? नहीं मिलता नहीं है, लेकिन सब प्रॉपर्टी सब उसके नाती को दे देते हैं लोग। वह तो मोह बस करते हैं ना, मोह बस करते हैं, वह दूसरी बात हो गई। यहाँ जो उदाहरण दे रहे हैं, मतलब नाती, एक नाती पुत्र का पुत्र होता है, तो वह तो काम आता है, इसलिए उसका उदाहरण नहीं दिए। लेकिन बेटी का जो बेटा है उसका नाम यहाँ ले रहे हैं, तो उस बेटी के बेटे से नाना नानी को क्या लाभ मिलता है बताइए? कुछ नहीं मिलता। वही बात यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि करनी करे सो पूत हमारा, वो मेरा बेटा है, मेरा खून से रिश्ता है उसका। और जो नाती है उसका हमारा खून का रिश्ता नहीं है, नहीं वो हमारा पुत्र है, वो दूर का रिश्तेदार है। तो दूर का रिश्तेदार बस हाय हेलो वाले होते हैं जी। लेकिन कह रहे हैं कि रहनी रहे सो गुरु हमारा। जो अपनी रहनी में, जो अपनी खुद की रहनी है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, और जो उदाहरण के रूप में हमें मिला, शुद्ध, स्थिर, शांत, एकरस और शाश्वत, आप उसे सनातन भी कह सकते हैं। सनातन मतलब सदैव रहने वाला। जो सदैव रहने वाला है उसी के रहने में जब आप रहेंगे, तभी तो आप सदगुरु कबीर आपको अपना गुरु मान रहे हैं। गुरु का मतलब प्रकाश करने वाला, ज्ञान देने वाला, उस विषय का जानकारी देने वाला, उस पथ पर लेकर चल करके उस पथ की मंजिल तक पहुंचाकर उसे यथावत बना देना, जो जैसा है। किसी ने सदगुरु कबीर से पूछा, भगवान द्वैत है कि अद्वैत? द्वैत अद्वैत के बारे में सदगुरु कबीर से किसी ने पूछा, तो कहते हैं कि एक कहूँ तो है नहीं। अगर मैं पूरे विश्व में कहूँ कि एक ही संचालन करता है, पूरे विश्व को चला रहा है, और चींटी से हाथी तक सबका भरण पोषण वही कर रहा है, उसका देख रेख करने वाला वही है, तो कहते हैं कि मैं एक कहूँ तो है नहीं, है ये नहीं है, उसके बारे में मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि वो एक ही है जो पूरे सृष्टि का संचालन करता है। और कह रहे हैं कि दो कहूँ तो गारी, अगर मैं दो कहता हूँ कि पूरी सृष्टि का संचालन दो लोगों के हाथ में है, चींटी से लेकर के मनुष्य तक सबका भरण पोषण दो लोग करते हैं, तो वो गाली समान होगा। फिर आगे क्या कहते हैं, साधना की ऊंचाई में है जैसा रहे तैसा काहे कबीर विचार। है ना, हमको उसी में रहना है जैसा रहे तैसा, जैसा मैं हूं वैसे ही रहने का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। तो मैं जैसा हूं वैसा रहने का जो अभ्यास कर रहे हैं, तो वर्तमान में मैं किस में हूं? शरीर में, और शरीर में आसक्त हूं। तो शरीर की आसक्ति का परित्याग करके जो मैं हूं उसी में तभी तो जा मिलेगा। इसीलिए हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। पहले श्वास को पढ़े, पहले श्वास को देखे, श्वास के बारे में जानने की कोशिश की, फिर श्वास को पढ़ने की कोशिश की। तो श्वास और मैं दोनों अलग अलग महसूस हुए कि नहीं?
तो श्वास मेरे से अलग है, जो कि मेरे और शरीर के बीच में जोड़ने का काम करता है श्वास, यानी हवा, जिसको अंग्रेजी में ऑक्सीजन कहते हैं। और वह हवा एक तत्व है, और हवा जो तत्व है वो मेरे शरीर में किन किन रूपों में चल करके मेरे शरीर को स्वस्थ भी करता है और मेरे शरीर को अस्वस्थ भी करता है। इसके बारे में पूरी जानकारी करना, जानना, समझना और उनसे अपने को मुक्त रखना, क्योंकि मैं ये जो वायु है या श्वास है वह मैं नहीं हूँ। उससे ऊपर उसको जानने वाला, उसको प्रयोग करने वाला, श्वास से अलग अपने आप में बिल्कुल शुद्ध हो, है कि नहीं? जी। तो हम लोग 1328 दिन से जो लगातार अभ्यास कर रहे हैं, तो इस अभ्यास में जो मेरे शरीर में तत्व हैं, क्या वह उन तत्वों को हम अलग अलग कर पाए? और मैं जो सा तत्व हूँ, जिस प्रकार का तत्व हूँ, क्या उसमें मैं स्थिर होने में सक्षम हो रहा हूँ या हो गया हूँ या होने के लिए प्रयासरत हैं? तो यहाँ उत्तर होगा कि होने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि हुए नहीं हैं। क्योंकि अनादि काल से लेकर अब तक तो जिन जिन शरीरों में हम लोग गए, उन शरीरों का क्रियाओं का अभ्यास हमें प्रभावित करते हैं। उसके अलावा इस शरीर में भी हम साधना शुरू से किए नहीं, अपने को अपने बस में करने के लिए। तो 74 साल की अवस्था तक आप इसी शरीर के बारे में पूरा जानकारी रखते हुए उसी को पालन करने में लगे रहे। क्यों? जी सही है ना? जी सही है। तो जब पूर्व जन्मों के संस्कार आपके भीतर भरे पड़े हैं और वर्तमान का भी संस्कार उसी लेवल पे है, तो बताइए कि एक बैग कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे जब आप चलेंगे, धीरे धीरे होगा। तभी आप जो कुछ भी आपने पूर्व में किया है उनको देखना भी है, जानना भी है, समझना भी है और परित्याग भी करना है। क्योंकि मैं जैसा हूं वो ऐसा रहने नहीं देते हैं, क्योंकि उसी को हम स्वयं मैं मान रखे हैं, यही मैं हूं। कल की घटना है, मैं एक जगह देहात में बैठा हुआ था। सड़क से एक आदमी जो है था तो परिचित, वो अपने आप में बात करता हुआ जा रहा था। उससे मैं लगभग 25-30 मीटर दूर था। मैं उसको देखा, वो मुझे नहीं देखा। मैंने उसको बुला लिया, मैं कहा इधर आओ। तो पहले तो आश्चर्यचकित हो गया कि हमको क्यों बुला रहे हैं। तो फिर आया। आने के बाद मैं पूछा किससे बात कर रहे हो? तो मेरी भाषा परिभाषा को नहीं समझा। तो वो कह रहा है कि परसों जो है खेत में रोपनी कराया हूँ। रोपनी समझते हैं ना, धान का रोपाई। रोपनी करवाया हूँ और दूसरे जगह भी हमें रोपनी करवाना है। तो उन लोगों से मैं परसों नहीं कह पाया कि भैया हमारा दूसरा भी खेत है, उसको भी आप लोग रोप दीजिए। अब कब रोपेंगे? मैं उसी उधेड़ बुन में अब वही विचार करता हुआ जा रहा हूँ। तो मैं कहा कि सड़क पर चलने का नियम मालूम है? तो मेरा मुंह देखने लगा।
मैं कहा सड़क पर चलने का नियम किसने बनाया और क्यों बनाया और किसके लिए बनाया? अब बेचारा एकदम ठक। हमने कहा आप सड़क पर चल रहे हो, पक्की सड़क है और उस पर आजकल बच्चे बहुत स्पीड से मोटरसाइकिल चला रहे हैं जिनका लाइसेंस भी नहीं बना है, और वो अचानक आप उनके सामने आ जाओगे क्योंकि आप तो भीतर से चेतना में हो नहीं, अंतर्द्वंद में चल रहे हो, चिंता में कोई बात आपस में करते हुए जा रहे हो, और जैसे ही सामने वाला स्पीड लेकर के आएगा मोटरसाइकिल, आप अचानक उसके सामने पड़ जाओगे। वह आपको तो चोट पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, अपने भी चोट खा जाएगा। इसलिए सड़क किसने बनाई? मनुष्य ने। सड़क पर नियम चलने के लिए किसने बनाई? मनुष्य ने। और किसके लिए बनाई? मनुष्य के लिए ही बनाई, आप जैसे लोगों के लिए। क्योंकि आप जहाँ पर हो वर्तमान में, उस वर्तमान में रहते नहीं हो, क्योंकि वो जो अंतर्द्वंद चल रहा है, अपनी ही वृत्तियों से बात करते हो। हमारी जो मनोवृत्ति है दो तरह से होती है, एक स्वच्छ शुद्ध पवित्र और एक अस्वस्थ अशुद्ध और बुराइयों भरा। ये दोनों आपस में बातें करती हैं अंदर, और आप बुरे चीज से बात कर रहे हो। अच्छे विचार से आपका वार्तालाप नहीं हो रहा है, जिससे कि आपका जीवन स्वस्थ हो और आपका शरीर स्वस्थ हो, आपका मन स्वस्थ हो, और इन सब से स्वस्थ हो करके आपका परिवार स्वस्थ हो। परिवार स्वस्थ है तो गांव देश पूरा समाज आपसे स्वस्थ रहेगा। लेकिन आप खुद रोगी बन करके चल रहे हो, तो रोग उत्पन्न करके चल रहे हो, तो दूसरे को क्या सुख दोगे जब अपने रोगी हो? अब उसको इस तरह से लगा कि हमको ज्ञान दे रहे हैं। हमने कहा ज्ञान दे ही रहा हूं, आप अपने ही जीवन असुरक्षित कर रहे हो तो परिवार को क्या सुरक्षा दोगे? इसलिए थोड़ा सा हम लोगों के साथ बैठा करो, जिससे कि वर्तमान में जीने की कला हो। ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये क्यों मिला है, किस लिए मिला है, और मैं कर क्या रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो कुछ ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा पशु की तरह, जैसे पशु जी तो रहा है, बस वही विषय भोगों में लगा हुआ है, और उसी कार्य को आप भी और हम भी करें तो उन पशुओं से ऊपर हम लोग हैं नहीं। शरीर मिला है मनुष्य का, और हमारे जो विचार और कर्म हैं वो पशुवत है। इसलिए थोड़ा सा ऊपर उठ करके मनुष्य बनने की कोशिश करिए। अब बेचारा वो क्या समझेगा इन सब बातों को? नहीं समझ पाएगा। उसको तो बुरा ही लगेगा। बुरा इसलिए लगेगा क्योंकि कभी किया नहीं, अच्छे संतों के सानिध्य में बैठ करके मैं कौन हूँ को जानने का प्रयास ही नहीं किया। और हम के नाते बुरा लगेगा। वो शरीर को हम मान रहा है ना, इस शरीर ही मैं हूँ, और शरीर को जो मैं मानता है वो निश्चित है गलती करेगा, क्योंकि यही मनोवृत्तियाँ, यही शरीर के अंग हमसे कब और कहाँ किस रूप में गलती कराती हैं हम लोग नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि शरीर ही मैं हूँ ऐसा मान करके काम करते हैं, इसलिए गलती करते हैं। शरीर मेरा है, एक साधन है हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। अगर ये भाव और ये ज्ञान पूर्ण रूपेण अनुभवपूर्ण अगर अपने जीवन में महसूस हो जाए, फिर तो पूछना ही क्या। बड़े बड़े विद्वान, समाज के पथ प्रदर्शक जो साधना करके अपने आप को अलग नहीं कर पाए हैं, वह भी उसी में उलझे हुए हैं। समाज को अच्छी सीख, अच्छा व्यवहार करने के लिए वह नाना प्रकार के ज्ञान समाज को दे रहे हैं, लिखित रूप में भी, मौखिक रूप से भी और प्रवचन के रूप में भी।
लेकिन उनके अपने जीवन में उसका क्या महत्व है ये अपने से वो टटोलते नहीं हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ मेरे जीवन में है या नहीं। आपको शायद पता होगा, मैंने एक दिन इसका जिक्र भी किया था। खलीलाबाद में अपने डिस्ट्रिक्ट जज साहब लखनऊ जा रहे थे, आपको पता होगा, 2-3 साल की घटना है। यहीं भितरिया के आसपास उनका अपना लड़का 15-16 साल का, जिसका लाइसेंस नहीं था, वही गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट कर गया। बताइए, जब वो अपने कोर्ट में बैठते हैं तो दूसरे को ज्ञान देते हैं, लिखित रूप में भी, मौखिक रूप से भी, हर तरह से, लेकिन अपने क्या कर रहे थे? मोह बस। तो जब तक हम खुद अपने आप को इसी शरीर से अलग करके और अलग की वस्तु अलग न करके अपने आप को अनुभव करूं, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। वह तो खाली पढ़ लिए, सुन लिए, जान लिए, दूसरे को बताने के लिए, वह दूसरे के लिए, न कि अपने जीवन में आचरण करने के लिए। आज जो पूरे समाज में देखिए, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके जीवन में तनाव नहीं है। उनका चिंता तो इतना है कि सुबह में मुझे भोजन मिल गया, शाम को कैसे मिलेगा, उसके लिए वो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। लेकिन जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनके जीवन में आप देखिए, सब कुछ संपन्न है वो, लेकिन तनाव से ग्रसित हैं। क्यों तनाव से ग्रसित हैं? और तनाव के चलते सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, फिर शुगर हो रहा है, फिर ब्लड शुगर हो रहा है, और उसके बाद शरीर में और कौन कौन से रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे कि ऑन द स्पॉट शरीर छोड़ दे रहे हैं, जिससे ब्रेन हेमरेज, जिससे हार्ट अटैक। तो आप बताइए कि ये शरीर जो मिला, जिस कार्य को करने के लिए मिला, क्या वह कार्य मैं कर रहा हूं या हमको आपको पढ़ना है? दूसरे लोग इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो साधक नहीं है, वो साधना नहीं कर रहे हैं अपने आप को जानने के लिए। हमको आपको करना है क्योंकि हम लोग साधक हैं और अपने आप को जानने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। क्योंकि हमको आपको स्वस्थ होना है, और स्वस्थ शब्द का मतलब होता है स्व में स्थित। जो स्व में स्थित होगा उसी का शरीर भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा और चित्त भी स्वस्थ होगा। क्योंकि वो जानता है कि मैं अपने आप में शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ और एक रस हूँ, शाश्वत हूँ, सदैव रहने वाला हूँ, सनातन हूँ। ये जो मनोवृत्तियाँ आती हैं, क्रिया आती हैं, जो कुछ भी होता है ये प्रकृति में हो रहा है, एक क्षणिक है, और इसका परिणाम अच्छे के रूप में भी और बुरे के रूप में भी तत्काल प्रभाव से उसका मिलता है, फल मिलता है। तो हमें फल लेना ही नहीं है, ना हमें ऐसा कार्य करना है कि हमें फल मिले। हमारा लक्ष्य तो बस इतना है कि मैं कौन हूं, और उसी मैं में मैं को स्थित कर देना है। जो मेरा लक्ष्य है इस साधना का, आपको बताया था ना, स्वरूप स्थिति। स्व को स्व में स्थित करने की कला सीख रहे हैं हम लोग। बहुत लोग कहते हैं कि मरने नहीं आता, मरने की भी कला होती है, अब बात भी सही है। जीने की जिस तरह से कला है उसी तरह से मरने की भी कला है। जो जिंदा रहते अपने आप को मार लिया वो समझो मरा हुआ है, और जो जिंदा रहते अपने आप को नहीं मारा वो जिंदा रहते ही मुर्दा है। वो अब मुर्दा होने के बाद तो मुर्दा होगा ही, क्योंकि वो सामाजिक ज्ञान नहीं रखता है, प्राकृतिक ज्ञान नहीं रखता है, और स्वयं मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, किस रूप में हूँ,
कुछ उसको पता नहीं रहता है, बस वो अपने मनोवृत्तियों में उलझा रहता है। जब शरीर अलग है तो शरीर के सारे अंग अलग होंगे कि नहीं, बोलिए। जी होंगे। तो अंग मिलकर जो शरीर बना है। तो जब शरीर अलग है, शरीर के सारे अंग अलग हैं, और मैं स्वयं भी इस शरीर और शरीर के अंग से अलग हूं, और जब तक इसका एहसास खुद अपने आप में नहीं होगा तब तक ये मनोवृत्तियां हमको उलझाएंगी कि नहीं। जाएंगे। उस व्यक्ति को समझाया मैं काफ़ी देर तक, उसके बाद समझ में आया, तो कहा गुरुजी आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। हमने कहा करोगे तो भी उसका परिणाम आपको मिलेगा, नहीं करोगे तो भी उसका परिणाम आप ही को मिलेगा। मेरा काम तो मार्ग का अनुसरण करने के लिए आपको प्रेरित करना, ज्ञान देना, जानकारी देना, ये मेरा काम था। मैंने आपको कह दिया, बता दिया, जानकारी दे दी। अगर आप चलेंगे तो सुरक्षित आप ही रहेंगे, फिर इसी शरीर का और इस शरीर से संबंधित सभी चीज़ों का आनंद आप ही को मिलेगा। और अगर एक्सीडेंट आपका हो गया तो दुखी तो आप खुद भी रहेंगे, शरीर भी रहेगा, शरीर के अंग भी रहेंगे, और पूरे समाज को आप दुखी किए रहेंगे। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ही सदगुरु कबीर यही बात हम लोगों को कह रहे हैं, अगर करनी करोगे तो मेरे पुत्र समान हो, कथनी कथोगे तो नाती हो, और अगर कहीं रहनी में रहोगे तो मेरे गुरु हो और मैं आपका साथी हूँ। वो आपका अपने आप को साथी मान रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे साथी हो, अपने आप को कह रहे हैं कि मैं आपका साथी हूँ। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए हम लोग जो साधना कर रहे हैं और जो ऊंचाई महसूस हो रहा है, मैं और मेरे का अंतर जो दिखाई दे रहा है, उस अंतर को और मजबूत करिए, उसको बना करके रखिए, क्योंकि अभी भीतर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमसे अलग नहीं हो पाई हैं। बात समझ रहे हैं ना जी। जितना चीज़ें हमसे अलग हो गई हैं उतने को खूब मजबूत करिए, और जितना मजबूत कर पाइए, और उसके बाद फिर एक एक करके और खोजिए, तो देखेंगे कि अभी और भी बाकी है। अब कितनी चीज़ें हम अंदर भर रखे हैं, सबको बाहर निकालना है, वह धीरे धीरे होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि एक एक निर्वारिये, जो निर्वारी जाए, और दोय मुख का बोलना घना तमाचा खाए। इसीलिए बहुत धैर्यपूर्वक हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि जो मैं हूँ उसी में स्थिर रहना है। बाकी चीज़ें तो प्रकृति की हैं, आएंगी जाएंगी, कभी सुख देंगी, कभी दुख देंगी, कभी पीड़ा देंगी, कभी आनंद देंगी, लेकिन हमें उसमें उलझना नहीं है, क्योंकि हम दोनों को जानने वाले हैं, दोनों का प्रयोग करने वाले हैं, और दोनों से अलग हम अपने आप में शुद्ध हैं।
है।